अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। हमने सबक शुरू किया हुआ था नज़म वतन की मट्टी गवाह रहना। ये आपकी 10 अप्रैल की डायरी में है और इसका SLO है कि आपने नज़म पढ़कर, नज़म को सुनकर या उसकी तशरीह याद करके आपने उसका मरकज़ी ख़याल लिखना है। यानी मरकज़ी ख़याल जो है वो आपको खुद से लिखना आ जाए। तो वो आपको मैं थोड़ा सा खुद बता देती हूँ। मरकज़ी ख़याल होता है कि नज़म का निचोड़ के शायर के ज़हन के जो तसव्वुरात या जो मकसद होता है उसको बयान करना। तो शायर ने इस नज़म में ये मकसद बयान किया है कि जो वतन की सरज़मीन से अपने शिद्दत से अपनी मोहब्बत का एहसास और जज्बात का इज़हार किया है कि जो वतन की मिट्टी है वो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। यानी कि सरज़मीन, वतन की सरज़मीन, यहाँ वतन की मिट्टी से मुराद सरज़मीन है। ये मैंने आपको तशरीह में बता चुकी हूँ सब कुछ। तो आप लोगों ने इसका मरकज़ी ख़याल जो है वो याद करना अच्छी तरह से और ख़ुद बनाना। 8th क्लास ये आपकी 10 अप्रैल की डायरी में है। तफसीली सवाल अलिफ। हमने नज़म शुरू की थी वतन की मट्टी गवाह रहना, जो हमारी तशरीह जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और उसके मुख्तसर सवालात भी और आज की 10 अप्रैल की डायरी में आपको मैंने SLO भी आपको वाज़ह कर दिया है कि आपने नज़म की तशरीह को अच्छे से याद करके अच्छे से पढ़ना है और उसमें से आपका मरकज़ी ख़याल जो है वो आपने बनाना भी और याद भी करना है। अब आपकी 10 अप्रैल की डायरी में अलिफ सवाल है तफसीली। नज़म सुनकर बताइए कि मुगन्नी कहते हैं गाना गाने वाले को, नगमा गाने वाले को, अपने वतन के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तफसीली सवाल का जवाब ये है कि इस नज़म में मुगन्नी भी यानी तराना गाने वाले ये खिदमात अंजाम देते हैं कि वो अपने वतन की सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने का अज़्म ज़ाहिर करते हैं, कौम में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करते हैं, लोगों को मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए तैयार करते हैं और इन तमाम खिदमात और दूसरे इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कौम में इत्तेहाद और यकजहती पैदा होती है, नौजवानों में वतन से मोहब्बत बढ़ती है, लोगों को ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और मुगन्नी ये पैगाम भी दे रहे हैं कि वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा कौम को मजबूत और मुत्तहिद बनाने में मदद देता है। ये आपका तफसीली सवाल का जवाब है। एट्थ क्लास आपका 10 अप्रैल की डायरी में होमवर्क है। सवाल नंबर 7, पेज नंबर है 44। ज़रबुल इमसाल हैं यानी कि ज़रबुल मिसल हैं, आपने इनका मफ़हूम लिखना है। बिल्ली के भागों छींका टूटा यानी कि किसी और वजह से दूसरे का काम आसान हो जाता है। सूत ना कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, कि फजूल बात पे लड़ाई, कुछ बुनियाद होती नहीं तो खाम में लड़ाई लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से, ये उस वक्त बोला जाता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी गलती और दूसरों को इल्ज़ाम देना, कि खुद कुछ करना नहीं आता लेकिन दूसरे या चीज़ों में नुक्स निकालना। गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दूँ, तो इसका मतलब है कि जो आराम से बात मान ले या आराम से जिस बात पे असर हो जाए तो उसके लिए सख्ती क्यों, सख्त लहजे में या सख्ती करना ज़रूरी नहीं होता। उल्टे बांस बरेली को, एक सही काम को ना गलत तरीके से कर देना या गलत वक्त पे कर देना और इसके लिए कुछ बेवकूफ़ाना तरीके से, वहाँ पे ये मुहावरा बोला जाता है उल्टे बांस बरेली को। इसका कुछ पस मंज़र या माजी में जो इसके पीछे जो वाक़या है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये बरेली शहर का नाम है, इंडिया के शहर का नाम है बरेली। वहाँ पे वो जो तजारत के लिए बहुत मशहूर था, एक जगह से यानी बांस की तजारत के लिए, तो वो दरिया के रास्ते तजारत करते थे। तो वो बांस जो था वो
دریا کے راستے انہیں جانے میں مدد کرتا تھا، یعنی وہ بانس کو ایک پل کے طور پہ یوز کر لیتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ تو وہ جب کوئی ایسے شخص میں جو بانس جو ہیں وہ جہاں ان کی ضرورت نہیں تھی وہ وہاں بھیج دیں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ الٹے بانس بریلی کو، بریلی جو ہے وہ جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے جو بانس کی تجارت کے لیے مشہور تھا۔ تو وہاں اگر جہاں بانس بنتے ہیں اگر وہ بانس جو ہیں وہ دوبارہ اسی شہر میں بھیج دیے جاتے بریلی میں جہاں بانس پہلے سے ہی موجود ہیں تو اس وقت یعنی اس موقع پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ الٹے بانس بریلی کو، کہ فضول کام یعنی کہ جس وقت کام کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت وہ کام ہو جائے، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے۔